केंद्रीय विद्यालय घुमारवी में पढ़ने वाले छात्रों की पढ़ाई इन दिनों बुरी तरह प्रभावित हो रही है। विद्यालय भवन को लोक निर्माण विभाग ने मानसून के चलते असुरक्षित घोषित कर दिया है, जिसके बाद से कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से संचालित हो रही है। लेकिन अभिभावकों का कहना है कि उनके लिए ऑनलाइन शिक्षा जारी रखना संभव नहीं है। बुधवार को छात्रों के अभिभावकों ने उपायुक्त राहुल कुमार से मिलकर स्थिति से अवगत करवाया और शीघ्र समाधान की मांग की। उन्होंने कहा कि कई घरों में एक से अधिक बच्चे पढ़ते हैं और सभी के लिए अलग मोबाइल फोन उपलब्ध करवाना आर्थिक रूप से कठिन है। इस कारण बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे उनका शैक्षणिक भविष्य खतरे में पड़ गया है। बताते चले कि बीते सप्ताह प्रशासन द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल पाठशाला घुमारवी में केंद्रीय विद्यालय के लिए 8 कमरे उपलब्ध करवाए जाएंगे और वहां कभी भी कक्षाएं शुरू की जा सकती है। लेकिन जब विद्यालय प्रबंधन ने छात्र पाठशाला से कमरों की चाबी मांगी तो लिखित आदेश न होने का हवाला देकर चाबियां देने से मना कर दिया। अब तक 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन केंद्रीय विद्यालय के छात्रों की ऑफलाइन कक्षाएं शुरू नहीं हो सकी है, जिससे छात्र और अभिभावक मानसिक तनाव में है। उपायुक्त ने कहा कि छात्र पाठशाला में केंद्रीय विद्यालय के कमरों की व्यवस्था की जा चुकी है। शिक्षा विभाग को सभी औपचारिकताएं जल्द पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि 1-2 दिनों में सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी, जिसके बाद कक्षाएं सुचारू रूप से आरंभ हो सकेगी। अभिभावकों ने प्रशासन से अनुरोध किया है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए शीघ्र निर्णय लेकर स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। हम घुमारवी केंद्रीय विद्यालय के पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं वहाँ के। हम अपनी समस्या लेके डीसी साहब के पास आए हैं, क्योंकि हमारे बच्चों की जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन लग रही है, मतलब सुचारू रूप से नहीं चल रही है। बिल्डिंग थोड़ी असुरक्षित घोषित कर दी है पीडब्ल्यूडी वालों ने। तो वैसे भी वो मंदिर की सराय में लग रही थी पहले से बिल्डिंग। तो हमें एसडीएम साहब और एडीसी साहब ने जो लिख के दिया था कि जो 8 कमरे हमें मिले हैं बॉयज स्कूल में, वो हमें नहीं मिल पाए हैं। हम कल बॉयज स्कूल भी गए थे और हम अपने स्कूल प्रिंसिपल से भी हमने इसके रिगार्डिंग बात करी, तो उन्होंने बताया कि अभी हमारे पास इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो हम मजबूर होके आज यहाँ बिलासपुर आए हैं डीसी साहब के पास। तो हम इनसे मांग करते हैं और इन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि वो जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के लिए जो है वो पढ़ाई की व्यवस्था कराएंगे और कमरे जो भी मेंशन किए गए हैं वो उनको मिल जाएंगे। तो मैं मुख्यमंत्री साहब से भी ये गुजारिश करना चाहूँगी कि हमारे बच्चों की पढ़ाई को, उनके भविष्य को देखते हुए वो जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के लिए जो है वो कमरे उपलब्ध करवाएं। और बाकी उनकी बिल्डिंग का भी जो मसला रुका हुआ है उस पर भी विचार करें और बिल्डिंग जो केवीएस की बिल्डिंग है वो अपनी बिल्डिंग उनको दिलाई जाए जल्दी से जल्दी। मेरा नाम चेतना देवी है। मैं घुमारवी से आए हम केंद्रीय विद्यालय के पेरेंट्स हैं। तो सर मेरे 2 बच्चे हैं, एक फर्स्ट में है और एक थर्ड में है। दोनों बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है जो ऑनलाइन क्लास से लगती है। और पहली बात तो ये है कि दोनों बच्चों को अलग अलग फ़ोन देने पड़ते हैं। अलग अलग फ़ोन दे तो दोनों रिचार्ज कहाँ से करवाएंगे? हमारी हिम्मत नहीं है ऐसी कि हम दोनों बच्चों को अलग फ़ोन दे सकें। कहाँ से देना इतना पैसा और इतना कहाँ से लाएंगे हम 2-2 फ़ोन? हम खुद दिहाड़ी मजदूरी वाले बंदे हैं। हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो बच्चों को कहाँ से ला के देंगे हम दोनों? सर 3 महीने से बच्चे हमारे घर में ही हैं। पहले तो 40 दिन की छुट्टियां हुई, उसके बाद अभी ऑनलाइन क्लासेस लग रही है। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और बच्चों के भविष्य के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है। हम मुख्यमंत्री से ये मांग करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी अपनी बिल्डिंग दिलाई जाए और बच्चों की क्लासेस शुरू कर की जाए। हम इसलिए यहाँ पे आए हैं कि जो हमारे लिए कमरे दिलाए गए हैं बॉयज स्कूल में, उनमें जल्दी से जल्दी क्लासेस शुरू करी जाए। क्या आज ही फैसला लेना है?